हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं यानी कि संरचना बनाते हैं, तो जो हमारे एटम्स होते हैं हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन जो होता है आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 1s2 2s2 2p, आपको पता है इसका 7 होता है, तो 7 के लिए यहाँ पर 2 और 2 4 और 3 2p3 होगा। लेकिन इस तरह से नहीं, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं। क्या याद रखना है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो मेन रोल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखिए ये पहली सेल है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये देखिए दूसरी सेल है तो दूसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 2 और 5। यानी कि ये जो हमारी बाहर की सेल है, आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना ऑक्टेंट पूरा करने एटम जो होता है वो अपना ऑक्टेंट पूरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, जैसे कि जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस पर उतना माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको पता है माइनस का चार्ज होगा इस पर, एन पर माइनस का चार्ज होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं। और चलिए हम धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हमारे पास जो एटम होता है हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले लिया है, सबसे सिंपल एग्जांपल O2। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि आप जिस भी आइटम को लेते हैं आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 6 होता है। अगर मैं आपको खोलकर दिखाऊँ तो देखिए खोलकर इस तरह बनेगा। आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 1s2 2s2 2p4 ये होगा। तो देखिए पहली सेल है, ये देखिए पहली सेल है, तो पहली सेल में कितने हैं? 2। और ये देखिए दूसरी सेल है, दूसरी सेल में कितने हैं? 4 और 2 6। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है 2 और 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर किस तरह बनेगा। देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पर 2 ऑक्सीजनों को इस तरह से लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को चारों तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर मैंने लगा दिया है 1 2 3 4 5 6, आप कहीं भी लगाइए। ठीक है, अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन होगी ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और ये जो ऑक्सीजन होगी ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी। ओके, तो इनके बीच जो बॉन्ड बन जाएगा वो इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया NH3। ओके, अब देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही था, इसके अंदर N भी है और H भी है, तो हमें दोनों का निकालना होगा। देखिए N का जो होगा, N का होता है, अभी मैंने आपको बताया 2 और 5 होता है। ओके, और हाइड्रोजन का जो होता है वो सिर्फ एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पर क्या है? 1। मीन्स इसको जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाएंगे। देखिए बीच में N हो जाएगा, यहाँ पर H H H। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 1 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो नाइट्रोजन है उसको 5 है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा। ठीक है, तो देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। एंड हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। तो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, और ये इससे लेकर बन जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ये बॉन्ड बन जाएगा। चलिए और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं वाटर H2O। तो देखिए सबसे पहले आपको वाटर
में ऑक्सीजन का आपको पता है क्या होता है, 2 और 6 होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह डालेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। बेसिकली ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन आप किस तरह लिखेंगे, ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या लगाएंगे आप, हाइड्रोजन लगाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो ये एक इधर से ले लेगा और एक यहाँ से ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और हाइड्रोजन को कितना चाहिएगा, एक, ये एक इधर से ले लेगा, ये एक इधर से ले लेगा। तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, SO2 ले लीजिए। SO2 में देखिए यहाँ पर आपका सल्फर का कितना होगा, सल्फर का आपका 2 और 6 होता है, और ऑक्सीजन का आपका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका 2 और 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह बनाएंगे इसको, सल्फर ऑक्सीजन। जो एटम्स की संख्या कम होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सल्फर के पास कितने हैं, सल्फर के पास 6 हैं, तो आप 6 को इस तरह दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास भी 6 ही हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और ये क्या करेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, या फिर इस तरह से ये सल्फर इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो एक साइड से भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप N2 का ले लीजिए। N2 के लिए आपको पता है नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, 2 और 5 होता है, तो 2 N2 आप बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो ये क्या करेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और ये क्या करेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा यहाँ से। तो नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, MgCl2 का देखते हैं। देखिए MgCl2 की बात करें तो यहाँ पर Mg जो है, Mg का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 12 होता है, 2 8 2 इस तरह से होता है। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होता है 2 और 7। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि यहाँ पर 2 है, तो ये दे सकता है, इसको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में Mg आ जाएगा, इधर Cl जोड़ देंगे, इधर Cl लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दिया है। Cl के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो Cl के पास यहाँ पर मैं 7 लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। यहाँ पर Mg के ऊपर जो होगा वो +2 चार्ज हो जाएगा, और Cl2 के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, MgCl2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आपको इनके लुईस स्ट्रक्चर बनाकर लेके आने हैं। आप इनको कमेंट में बताइएगा कि किसने किस तरह से बनाया है। ओके, C2H6 इनके आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।